विधि कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाली है। तो देखिए ये बीएड सेकेंड ईयर की क्लास है आपकी यूनिट 1, जो कि हम आज सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट यूनिट्स सीरीज होगी। तो देखिए आपको इसको एंड तक देखना है, बीच में स्किप करना नहीं है। तो देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल perspectives on education of children with diverse needs। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड legislations for inclusive education and rehabilitations, गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोविजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का कुछ क्वेश्चन होगा हमारा, क्या होगा, समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, विस्तृत विवेचना कीजिए, इसकी प्रकृति एवं उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? एक्सप्लेन इन डिटेल, डिस्कस इन डिटेल इट्स नेचर एंड एम्स। आपको नेचर एंड एम्स के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट ये आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इट एम्स एंड कैरेक्टराइज। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स नेचर, एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए ये आपका होता क्या है आखिर। समावेशी शिक्षा, समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम व्यक्तित्व व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि जो आपके जैसे कि आपका हो सकता है कि थोड़ा बोल नहीं सकते अच्छे से, कुछ इस तरीके के अच्छे से सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को भी आप सामान्य लोगों के साथ ही शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफी मतभेद रहे कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा की विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए, ताकि उनमें हीन भावना उत्पन्न न हो और मुख्य धारा से अलग न हो। समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहलाता है। देखा जाता है कि उन्हें कम नियंत्रित या अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। कम प्रतिबंधित वातावरण जो बाधित बालकों को चाहिए केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अब तक बालकों को शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। समावेशी शिक्षा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना। सेकंड या स्थायी शिक्षकों तथा प्रशासकों की आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। एक समान समय सारणी लागू करना। असमर्थ बालकों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे कला, म्यूजिक, भ्रमण तथा व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना। असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वह भी पुस्तकालय, खेल के समान तथा खेल मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सके। इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग है और उनको शिक्षित करना भी आपका कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा जहाँ तक संभव हो असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वह अपने आप को हीन न समझे। माता पिता की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए।
बात करते हैं अब समावेशी तथा अथवा समन्वित शिक्षा की 4 मुख्य प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है। पहला आपका सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन, सेकंड आपका संस्था रहित शिक्षा डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, थर्ड आपका शिक्षा की मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग, फोर्थ आपका समावेश इंक्लूजन। तो सामान्यीकरण क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य युवकों को जहाँ तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे। सेकेंड है संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य युवक छात्रों की सीमाओं को समाप्त करती है, जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। समावेश क्या है? इंक्लूजन है क्या? समावेश वह प्रक्रिया है जो समर्थ, असमर्थ या प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। पृथक्करण की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ जाती है। अलगाववाद के विचार ऐसी परिस्थिति में पैदा होते हैं और वे अपने आप को समाज से अलग पाते हैं। समन्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का कुछ भाग जो शारीरिक रूप से बाधित अथवा अपंग है सभी विशेषताएं समाज से मिलाती है। समन्वीकरण के घोतक है अपंग बालकों का वही अधिकार है जो अन्य सामान्य बालकों के हैं। सेकंड आपका समाज में प्रगति एवं उत्थान हेतु अपंग बालकों को समान अवसर और अन्य सामान्य बालकों को जीवन के कार्य क्षेत्र में पहुंचने के समान अवसर अन्य नागरिकों तथा समाज में बराबर समानता के भागीदार है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के पास पास आने व एक दूसरे से दूरी कम करने में प्राण होती है। यह प्रक्रिया सामाजिक दूरी कम करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। इस प्रकार सामाजिक समन्वित को बल मिलता है तथा विभिन्न बालकों के समूह समाज में बराबर के भागीदार बन जाते हैं। तो देखिए समावेशी शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के द्वारा असमर्थ बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट समावेशी शिक्षा में सॉरी गाइस दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, अर्थात असमर्थ बालक और सामान्य बालक साथ साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्राप्त होती है वे सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इस शिक्षा में बालकों को विद्यालय का स्वास्थ्य वातावरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है नेक्स्ट ये सामान्य एवं असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है तथा सामान्य बालक असमर्थ बालकों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मैरिट डिमेरिट्स के बारे में जानेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये क्लास। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मिलेगी आपको। थैंक यू, बाय बाय। कल दोपहर 12 बजे ही मिलेगी क्लास, इतनी भी ज़्यादा लेट नहीं है। ठीक है, बाय बाय।